अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? साबिर जौहर बोल रहा हूँ मालेगांव से। हाँ, बोलिए ना। आज एक हम मालेगांव के सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट पढ़ने में आई कि आपका जो इदारा है हाँ, क्या दी फ्यूचर, न्यू फ्यूचर फाउंडेशन बम्बई नागपाड़ा। हाँ, तो उसकी तरफ से आपने मालेगांव के एमएलए साहब को कोरोना वॉरियर का अवार्ड दिया है, सनद दी है। हाँ हाँ। तो क्या खिदमत है उनकी? क्या खिदमत है उनकी, मालूम है आपको? तो आप बताइए ना क्या खिदमत है। सनद तो आप लोगों ने दी है ना? हाँ, तो हमने देखा जो जायजा लिया वो हिसाब से दिया हमने। वही मैं आपसे दरियाफ्त कर रहा हूँ कि आपने क्या देखा और क्या जायजा लिया और किससे आपने जायजा लिया। अगर आपके हाईवे पे चौकुल्ली पे अगर कोई यूपी बिहार जाने वाले को अगर किसी ने पानी पिला दिया है खाली खड़े रहकर, हाँ, तो वो भी कोरोना वॉरियर का खिताब का लेनदार है वो भी। हाँ, यानी उसका भी हक बनता है। अगर किसी ने खाली किसी को पानी भी पिला दिया इस मुसीबत की घड़ी में, है ना? हाँ, तो मुफ्ती साहब ने जो भी करे जमीयत की तरफ से करे, चाहे वो अपने एमएलए के पद पर रहते हुए करे, चाहे जमीयत की तरफ से करे, कुछ ना कुछ तो किए ना उन्होंने। क्या किए वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जनाब। भाई किए बहुत सारा खाना बांटे, एमआईएम की तरफ से, ओवैसी की तरफ से जो राशन आया 2,500 किट कुछ आया वो बांटे और लोगों को खाना बांटे, बहुत सारा काम करे। मालूमात आपको मिली कहाँ से? है मालेगांव में सबसे पहले क्वारंटाइन होने वाला अगर कोई शख्स है तो वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो है ना? पता है। हाँ। और उसके बाद में जब महामारी फैली, लोग मदद के लिए, मैं आपको ऑडियो भेजूं, वीडियो भेजूं, उन्होंने किसी की कोई मदद नहीं की। भेजूं आपको? नहीं, देखिए वैसा है कि जायजे के हिसाब से तो हमने दिया भाई, कि जो काम उनका हमारा दिखा, मीडिया में दिखा या सोशल मीडिया में दिखा या व्हाट्सएप पे दिखा, जो यूट्यूब के जरिए हम लोग को मालूम पड़ा कि भाई जैसे वो एक परनोद रूमी आपके यहाँ पे चैनल वाले कोई परनोद रूमी, तो उसके चैनल के जरिए से कुछ इंटरव्यू के जरिए से मालूम पड़ा, तो वो जायजे के हिसाब से दिया गया है। तो मैं तो इन्हें आपने उनको दिया, मेरी कोई मुखालफत नहीं है। अच्छा, है ना? आपने इन्हें एक अच्छा काम किया कि आपने दिया, लेकिन आपने गलत शख्स को दिया। ये मेरा आपके नहीं आपके अंदरूनी मसाइल हो सकते हैं। अंदरूनी मसाइल के सवाल नहीं है। जो आदमी खुद क्वारंटाइन हो के 14 दिन तक के घर के अंदर बैठे, जो आदमी कारपोरेशन की तरफ से जो कुछ भी इंतजाम किए गए उसका मुखालिफ हो, सरकार की तरफ से जो कुछ इंतजाम किए गए उसका मुखालिफ हो, तहसीलदार से 2,000 क्विंटल चावल लेकर अगर वो खाना बना के दे रहे तो उसमें जमीयत का क्या या उनका क्या? देखिए, यहाँ पे कौन अपने निजी पैसा खर्च कर रहा है या सरकार का पैसा खर्च कर रहा है, बात वो नहीं है। बात ये है कि किसी न किसी हद तक का आदमी ने मेहनत किया है रोड पर आकर। मेरा आपसे जनाब यही सवाल है कि जिसने कुछ नहीं किया आपने उसको बुलाकर आप इन्हें सनद दे रहे हैं। आप नागपाड़ा के अंदर या मुंबई के अंदर जो लोगों ने किया उनको देना। हमको बम्बई में दिए नहीं, हमको उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। आप बम्बई के अंदर दे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दे, सबको दिए। अबू आसिम आजमी को दिए, रईस शेख को दिए, डीआईजी इंस्पेक्टर को, आईजी डीआईजी सबको दे रहे हैं। अगर लोग ने कहीं ना कहीं नहीं, अगर मैं ये बोलूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और उसकी वीडियो भेजूं तो आप वापस तो लेंगे नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, 3 घंटे की पिक्चर बनती है, बराबर है? उसमें कोई विलन भी होता है, कोई हीरो भी होता है, कोई साइड रोल वाला भी होता है, तो डायरेक्टर उसको पैसा देता है कि फोकट का काम करवाता है उसको? 3 घंटे की मूवी बनती है ना, पिक्चर बनती है 3 घंटे की। तो आप मूवी बना रहे हैं क्या?
नहीं मैं बता रहा हूँ। नहीं आप मूवी बना रहे हैं, आप मूवी बना रहे हैं, आप कोई काम और खिदमत नहीं कर रहे हैं। आदमी आप कोई काम और खिदमत नहीं कर रहे हैं, आप मूवी बना रहे हैं। आप सिर्फ अपने इदारे को हाईलाइट करना चाहते हैं कि किसके जरिए मेरा इदारा हाईलाइट हो सकता है। ये आपकी कोशिश है। रखो फोन। जेब का पैसा लगा के सरकार